आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 5 ऐसे बड़े नाम जैसे कि ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, इन 5 प्लेयर को कौन कौन सी टीम टारगेट करने वाली है और कौन सी टीम इनको लेकर जा सकती है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर आपको लॉजिकल सभी चीजें समझाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। पहले हम शुरुआत करेंगे केएल राहुल से। देखो केएल राहुल के लिए सिंपल से अगर समझे, 2 टीम तो उनके पीछे भागने वाली है नहीं। पहली हो गई एलएसजी और दूसरी हो गई पंजाब। इन दोनों के मैनेजमेंट और ओनर्स के साथ और केएल राहुल के साथ, दोनों के साथ बनती है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो बीड करेंगे नहीं केएल राहुल के लिए, तो ये दोनों तो हट जाती है। उसके बाद दिल्ली, केकेआर, एसआरएच। अभी ये जो 3 टीम की जो सोच हो चुकी है ना, कितनी भी विकेट जाए, कुछ भी हो जाए, आओ मारो, बस वही करना है, ठीक है। पहले ही बॉल से ये मारना शुरू कर देते हैं, वो सोच उन्होंने अपना ली है। पूरी टीम में यही चलता है, ये लास्ट ईयर पूरा देखने को मिला है। तो ये जो 3 टीम है, उनकी सोच और केएल राहुल की सोच मैच नहीं करेगी, तो ये भी उनके लिए बीड नहीं करेगी, ठीक है। बाकी फिर गुजरात की बात करें, देखो गुजरात के पास शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, दोनों सेम टेक्निक से खेलने वाले प्लेयर है और केएल राहुल भी सेम आ जाएंगे, तो तीनों ऐसे प्लेयर हो जाएंगे, तो स्ट्राइक रेट फिर भी और कम हो जाएगी गुजरात के पास, फिर तो वो भी उनके पास टारगेट करने वाले हैं नहीं। फिर आते हैं राजस्थान। देखो राजस्थान को प्रैक्टिकली बताऊं तो उनको जरूरत है एक्चुअल में बटलर की जगह पे केएल राहुल ले ले, मोस्टली सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। बट बटलर अलग लेवल का है, वो कभी भी हिटिंग भी कर सकता है, केएल राहुल भी कर सकता था, पहले बहुत अच्छी करता था, पर पिछले 2-3 सीजन से इतना अच्छा नहीं कर रहा है। बट आरआर के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है, 41 करोड़, सिर्फ 41 करोड़ के साथ वो मेगा ऑक्शन में आएंगे, वो तो इतने ज्यादा पैसे केएल राहुल के ऊपर खर्च नहीं कर पाएंगे, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बाकी बचती है 3 बड़ी टीमें, आरसीबी, सीएसके और एमआई। अभी इन तीनों के पास जाने के केएल राहुल के बहुत ज्यादा चांस है। देखो पहले सबसे ज्यादा चांस है वो आरसीबी के लिए है। देखो आरसीबी के लिए लोकल बॉय रहेगा, ठीक है, और आरसीबी को जरूरत भी है कि विराट कोहली के साथ कोई ओपन कर ले, ठीक है, और विकेट कीपर भी मिल जाएगा, बैटिंग और कैप्टन मटेरियल भी मिल जाएगा। तो आरसीबी को देखो, और खासकर देखो लोकल प्लेयर का फायदा क्या है कि बेंगलोर की ऑडियंस भी उनको चाहेगी, तो और भी ज्यादा ऑडियंस में भी ग्रोथ आएगा और सभी ये आरसीबी के लिए एकदम परफेक्ट पैकेज बन जाता है, ठीक है। तो आरसीबी के पास पैसे भी बहुत है, वो भी आराम से ले सकती है, तो आरसीबी एक पहली मेंबर हो गई। फिर दूसरी है सीएसके। देखो सीएसके को ऐसे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हो वो अपनी टीम में लेने का उसको आदत है, ठीक है, तो वो भी थोड़ी बहुत बीड लगा सकती है, पर उनके पास भी पैसे कम है, तो एक लिमिट तक ही लगा पाएगी। और तीसरी जो टीम है ना, मुंबई खासकर जा सकती है। देखो मुंबई, केएल राहुल ने देखो मुंबई इंडियंस को फॉलो कर दिया है अभी इंस्टाग्राम पे। और दूसरी जो बात है, मुंबई इंडियंस को भी ऐसी आदत है इंडियन कोर के ऊपर इन्वेस्ट करना, और मेन इंडियन कोर, ठीक है। और रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल के ये लोग ओपनिंग भी सेट कर सकते हैं, तो ये 3 जो टीम है ना, उनके अच्छे खासे चांस रहेंगे। और मुंबई के साथ भी पैसे कम है, 45 करोड़ है। अगर देखो आरसीबी ने सोच लिया कि मुझे केएल राहुल किसी भी कीमत में चाहिए, तो ये दोनों नहीं आ पाएंगे, सिर्फ आरसीबी ही लेकर जाएगी, ठीक है, क्योंकि आरसीबी के पास उनसे दुगना पर्स है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आरसीबी के पास जाने के ज्यादातर चांसेस है, जैसे मैंने आपको समझाया। दूसरे प्लेयर की बात करते हैं। देखो दूसरा प्लेयर है ऋषभ पंत। देखो ऋषभ पंत का सिंपल सा लॉजिक है, देखो ऋषभ पंत को भी फर्स्ट रिटेंशन मिल रहा था, 18-20 करोड़ आराम से दिल्ली दे सकती थी उसको, ठीक है। बट दिल्ली ने मना किया कैप्टनसी थे, तो वो नहीं माना, ठीक है। ऐसा ही सेम केस हुआ था श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत की, जो दोनों एक साथ खेल रहे थे दिल्ली में। जब श्रेयस अय्यर का इंजरी हुई तो 1 साल ऋषभ पंत ने कैप्टनसी करी, फिर वो दोनों जब ठीक हुए, दोनों को देखोगे तो कैप्टनसी करनी थी, तो इसीलिए दिल्ली को एक डिसीजन लेना पड़ा, ऋषभ पंत को एज ए कैप्टन रखना पड़ा। बट एक यानी कि इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि ऋषभ पंत वही टीम में जाएगा जो उनकी टीम कैप्टन बनाने को चाहेगी, और उससे पहले बातचीत शुरू कर देगा, एक्शन से पहले बातचीत शुरू हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो ऐसी 5 टीम है जिनको अपनी टीम में कप्तान चाहिए, जिसमें पहली है एलएसजी, दिल्ली, आरसीबी, केकेआर और पंजाब। ये 5 टीम को देखो कैप्टन चाहिए। अभी देखो दिल्ली ने तो मना ही कर दिया, हम ऋषभ पंत को कैप्टन नहीं बनाएंगे, तो वो तो चली जाती है रेस से। अभी जो 2 टीम है ना, जो सबसे हाई चांस है, वो आरसीबी और है दूसरी पंजाब के। देखो पंजाब के क्यों अच्छे चांस है? क्योंकि पंजाब में हेड कोच है रिकी पॉइंटिंग ने बोला भी है कि हम इंडियन कोर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा। उन्होंने 2 अनकैप्ड इंडियन को ही रिटेन किया है, बाकी किसी को नहीं किया, ठीक है। और ऋषभ पंत और रिकी पॉइंटिंग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी दिल्ली में भी, तो वही कैरी फॉरवर्ड हो सकती है पंजाब में उनकी बॉन्डिंग, ए हेड कोच रिकी पॉइंटिंग और कप्तान ऋषभ पंत। ये बहुत हाई चांस है आरसीबी और वो दोनों लड़ेंगे, पंजाब, ये दोनों लड़ेंगे ऋषभ पंत के लिए। आखिर में पंजाब लेकर जा सकते हैं, उनके पास पर्स भी ज्यादा है और जाएगी उसके पीछे,
ठीक है। और दूसरी बात करें आरसीबी क्यों लेना चाहिए, देखो आरसीबी को भी एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए, इंडियन बल्लेबाज मिल जाए जो भी चार नंबर पे, क्योंकि मैक्सवेल को तो हटा दिया है, 4 नंबर पे ऋषभ पंत चिन्ना स्वामी में तो बढ़िया कर सकता है, ठीक है। तो उनकी आरसीबी के लिए भी सोने पे सुहागा वाली कंडीशन है अगर ऋषभ पंत आ जाता है, फ्यूचर कैप्टन भी मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया विकेट कीपर, क्योंकि डीके तो चला गया, ठीक है। तो इसीलिए ऋषभ पंत के लिए आरसीबी भी सेट होती है, पंजाब भी अच्छी खासी सेट होती है, इन दोनों में हाई चांसेस है ऋषभ पंत पंजाब में जाए, मुझे थोड़ा ज्यादा चांस लग रहा है, और केएल राहुल आरसीबी में आए, ये एक ज्यादा चांस लग रहा है। और आरसीबी, सच बता रहा हूं, आरसीबी श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत, इन तीनों में से 2 को रखने का अपने पास ट्राई जरूर करने वाली है, 2 को, और 1 को तो भाई कंफर्म रखेगी कितने भी पैसे देने पड़े, ठीक है। और बाकी बचती है 2 टीम, एलएसजी और बाकी केकेआर की बात करो, देखो केकेआर के पास पर्स कम है, रेस में आगे आ नहीं पाएंगे, एलएसजी के पास ठीक ठाक एवरेज पर्स है, पर एलएसजी में भी देखोगे तो बहुत आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। उनके पास निकोलस पूरन एज अ बैकअप विकेट कीपर भी है, कप्तान किसी और को भी देख सकते हैं वो लोग, तो एलएसजी भी बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगी। फिर तीसरा नाम है मोहम्मद शामी का, देखो मोहम्मद शामी के ऊपर देखो गुजरात हाई चांस है वो आरटीएम करके अपनी टीम में लेने की कोशिश करेगी, हो सकता है उन्होंने रिटर्न इसीलिए नहीं करा हो क्योंकि अभी इंजरी का उनका अभी तक कोई मैच नहीं खेली इंजरी के बाद, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हो कि आईपीएल ऑप्शन आए तब तक कंफर्मेशन मिल जाएगी वो पक्का खेलने वाले, तो उस हिसाब से बीट लगाए। देखो गुजरात तो जाने देगी नहीं मोहम्मद शामी को, क्योंकि आशीष नेहरा भी है वहां पे, आशीष नेहरा बेस्ट ज्यादातर इन्वेस्ट वो बॉलर्स के ऊपर ज्यादा अच्छा करते हैं, और गुजरात की टीम में देखोगे ऑलराउंडर और बॉलर ज्यादा मिलेंगे, बैट्समैन कम मिलेंगे, ठीक है। तो मोहम्मद शामी को गुजरात जाने तो नहीं देगी, आरटीएम कार्ड भी यूज कर सकती है, पर अभी दिक्कत कहां आती है, उनके ऊपर दूसरी कौन सी टीम फोकस करेगी, देखो एक आरसीबी करेगी, क्योंकि आरसीबी ने सिराज को छोड़ दिया है। अभी इंडियन बॉलर्स में देखोगे टॉप 3 में कौन से आते हैं इंडियन बॉलर्स और बेस्ट जो इंडिया खेलते हो, एक बुमराह वो तो रिटर्न हो चुका है, बाकी जो 2 ऑप्शन में है वो है मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह। अभी इन दोनों के ऊपर आरसीबी फोकस करेगी, इन दोनों में से कोई एक अपनी टीम मिले, क्योंकि उनके पास फंड्स भी ज्यादा है। पर हालांकि देखो जब ये बॉलर क्या आएगा ना तब उनके पास फंड्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा बैट्समैन लेंगे, ठीक है, तो उनके फंड्स कम हो जाएंगे। गुजरात के पास भी अच्छा खासा फंड है, और गुजरात तो बाकी रखेगी बॉलर्स के लिए अपना फंड, तो हो सकता है जब मोहम्मद शामी खेल में आए तो गुजरात का फंड ज्यादा हो और आरसीबी का फंड्स कम हो चुका हो, ये भी हो सकता है। तो मोस्ट टारगेटिंग होगी आरसीबी होगी, और दूसरी दिल्ली भी होगी, क्योंकि दिल्ली ने कोई पेसर रिटेन नहीं करे है और उनको भी एक बढ़िया पेसर चाहिए, और उनके पास पर्स इतना कम नहीं है, 73 करोड़ है, वो कम नहीं होता, बहुत अच्छा है 73 करोड़, मतलब मान के चलो आरसीबी ने कोई एक बड़ा प्लेयर उठा लिया बैट्समैन में से तो दिल्ली से कम हो जाएगा उनका पर्स, तो दिल्ली भी फोकस अच्छा खासा कर सकती है, और जो चौथी टीम है ना मुंबई भी कर सकती है। पर मुंबई में दिक्कत कहां आएगी, मुंबई के पास 45 करोड़ रुपए है, ठीक है। वो चाहेगी कि बुमराह के साथ मैं मोहम्मद शामी को बॉल डलवाऊं, बुमराह और मोहम्मद शामी दोनों शुरुआत में बॉल डाले, वो चाहेगी पर कर नहीं पाएगी, पैसे कम है, ठीक है। 10 करोड़ तक जा भी सकती है मुंबई इंडियंस, पर 10 करोड़ के ऊपर ही जाएगा मोहम्मद शामी, तो वो ले तो नहीं पाएगी, ठीक है। और जो 5वीं टीम है ना एलएसजी भी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, पर एलएसजी थोड़े टाइम के बाद रुक जाएगी, थोड़ी बीट लगा सकते हैं पर रुक जाएगी, क्योंकि उनके पास मोहसिन खान को उन्होंने रिटेन कर रखा है, फिर मयंक यादव को 14 करोड़ में रिटेन कर रखा है, तो उनके पास पेसर्स है, तो वो रुक सकते हैं, हो सकता है ना भी जाए बिड में, ठीक है। तो मेन जो 4 टीमें जो जाएगी गुजरात, आरसीबी और दिल्ली, ये 3 तो बहुत ज्यादा मेन है जिनको नीड है, और मुंबई इंडियंस भी थोड़ा बहुत जा सकती है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी सब टीम भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, पर उनके पास पर्स है नहीं जो कर पाए मोहम्मद शामी को अफोर्ड। चौथा नाम आता है श्रेयस अय्यर का। देखो श्रेयस अय्यर का एक सिंपल सी बात है, उनको भी कैप्टन बने रहना है, उनको भी कैप्टन बनना है, इसलिए वो दिल्ली को छोड़ दिया था। ऋषभ पंत जब कैप्टन बने थे उन्होंने बोला था मुझे भी कैप्टन बनाए, उन्होंने उनको नहीं बनाया गया, तो उन्होंने छोड़ा था, केकेआर में आए और केकेआर के कैप्टन बने, कप भी जीता है, ठीक है। और अभी कौन सी ऐसी टीम है कि जो कैप्टन उनको चाहिए, तो वो है एलएसजी, फिर से एलएसजी, आरसीबी, पंजाब और केकेआर, ठीक है, और दिल्ली भी। तो ये 5 ऐसी टीमें जिनको कैप्टन चाहिए, और श्रेयस अय्यर पहले से ही बातचीत करेंगे ऑक्शन से पहले, ठीक है। तो देखो केकेआर ऐसा नहीं है कि उनको पे बीड नहीं लगाने वाली, केकेआर ने सिर्फ इतना, उन दोनों की भी अच्छी बातचीत में ये हुआ है, केकेआर ओनर ने ऐसा कहा, सीईओ ने ऐसा कहा था कि हमने फर्स्ट रिटेंशन की ऑफर दी थी बट उन्होंने मना कर दिया, उनको ज्यादा पैसे चाहिए थे, ठीक है। तो अभी सिर्फ पैसों के रिलेटेड ही उनकी बात हुई है, मतलब समझ कर चलो कि केकेआर ने कहा है कि हम आपके ऊपर बीड लगाएंगे और जितने पैसे में हो पाएगा तो हम लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर वो थोड़ा सा भी सस्ता मिला केकेआर भी लेकर जा सकती है, ये बात ध्यान में रखना। तो केकेआर भी फोकस तो करने वाली है, टारगेट तो वो भी करने वाली है श्रेयस अय्यर को, ठीक है। और दूसरी जो टीम है ना सबसे ज्यादा टारगेट करेगी और उनके पास फंड्स भी है, दूसरी टीम है दिल्ली।
क्योंकि दिल्ली को आईपीएल 2020 पे उन्होंने फाइनल भी लेकर गए थे। ऋषभ पंत को कैप्टनसी से हटाया, पर अभी श्रेयस अय्यर उनके लिए परफेक्ट है, जो इंडियन कैप्टन बन सकता है और बीच में बल्लेबाजी भी कर सकता है, वन डाउन भी कर सकता है बल्लेबाजी, तो वो दिल्ली कैपिटल्स भी कर सकती है श्रेयस अय्यर को फोकस, और वापिस से, पहले श्रेयस अय्यर कैप्टन थे दिल्ली के, वापिस से कैप्टन बन सकते हैं दिल्ली के। और उनके पास पर्स भी अच्छा है, 73 करोड़ उनके पर्स में रहेंगे, आराम से उनके ऊपर फोकस किया जा सकता है, दिल्ली उनके पीछे पड़ सकती है। और आरसीबी की बात करूं, देखो आरसीबी मुझे लग रहा है जहां तक केएल राहुल और पंत के ऊपर ज्यादा जाएंगे, और ये दोनों नहीं ले पाती है, देखो आरसीबी अगर इन दोनों को नहीं ले पाई तो श्रेयस अय्यर को वो छोड़ेगी नहीं, तो वो भी तीसरा ऑप्शन आरसीबी का तो है। आरसीबी देखो सिंपल सी बात है, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और केएल राहुल, इन तीन में से कोई एक तो मिनिमम पक्का उठाएगी ही उठाएगी। अगर ये ऊपर वाले दोनों नहीं मिले तो श्रेयस अय्यर के पीछे भागेगी वो, ठीक है, और वो कितने भी करोड़ देने पड़े लेकर तो रहेगी वो, ठीक है। बाकी देखो इन तीनों के ज्यादा चांस है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा केकेआर, दूसरी आती है दिल्ली और तीसरी आती है आरसीबी, ठीक है। बाकी की जो टीम है ना, पंजाब भी है, पंजाब के पास देखो ऋषभ पंत को ही वो ज्यादातर फोकस करेंगे, क्योंकि उनकी जो फ्रीकी पॉइंटिंग की बॉन्डिंग है ना ऋषभ पंत के साथ ज्यादा बैठ चुकी है, और अगर ऋषभ पंत नहीं हाथ में आता तो रिकी पॉइंटिंग श्रेयस अय्यर के साथ भी अच्छा खासा वो भी लगा सकता है, पंजाब भी पैसे लगा सकती है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि कौन से, एलएसजी भी है पर एलएसजी इतना नहीं जाएगी, देखो इन सबके पास पैसे भी ज्यादा है, और एलएसजी के पास देखो बैकअप कैप्टन है, पूरन को वो बनाने के अंदर से तो काफी ऐसे रिपोर्ट भी आए कि पूरन को वो बना भी सकते हैं कैप्टन, हालांकि इतना अच्छा कैप्टन नहीं है पूरन, काफी सीपीएल की जो उनकी टीम थी खुद की इंटरनेशनल सभी में से उसको कैप्टनसी से तो निकाल दिया है, ठीक है। तो कैप्टन तो मटेरियल नहीं है, एलएसजी भी फोकस कर सकती है, पांचों टीम के है चांसेस, पर वो मेगा ऑक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि केएल राहुल आ पाता है किसकी टीम में, आ पाता है किसकी टीम में नहीं आ पाता, और ऋषभ पंत किसकी टीम में आता है नहीं आ पाता, ठीक है। पर ज्यादातर जो चांस मुझे लग रहा है दिल्ली, पंजाब और आरसीबी के लग रहे हैं, केकेआर का भी है, पर केकेआर फंड्स में मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाएगी, फंड्स ज्यादा, अगर 10 करोड़ के ऊपर जाएगा केकेआर बैठ जाएगी, केकेआर फिर नहीं ले पाएगी क्योंकि पास फंड्स नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा जो चांसेस है दिल्ली, आरसीबी और पंजाब के। फिर पांचवा प्लेयर है अर्शदीप सिंह, देखो अर्शदीप भी आरटीएम कार्ड से रिटर्न ही होने वाला है, पंजाब किंग उनके ऊपर आरटीएम कार्ड पक्का करने वाले, क्योंकि मेन इंडियन पेसर है उनका, ठीक है। तो आरटीएम कार्ड तो देखो यूज होगा, पर उनके पीछे कौन कौन सी दूसरी टीम भग सकती है जो टारगेट कर सकती है अर्शदीप को, वो है गुजरात कर सकती है, क्योंकि गुजरात को अगर मान कर चलो मोहम्मद शामी नहीं मिला ना गुजरात को, तो अर्शदीप को तो छोड़ने वाले हैं नहीं, वो उनके पीछे हो सके उतने पैसे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको एक तो मेन पेसर चाहिए, और सेम आरसीबी का भी खेल रहेगा क्योंकि उन्होंने सिराज को छोड़ रखा है, ठीक है। तो वो भी शामी या फिर अर्शदीप के पीछे तो वो भी जाने वाले, अच्छे खासी तरीके से जाएंगे, उनको अपनी टीम में लेने का ट्राई जरूर करने वाले हैं। तो ये दोनों टीम तो प्राइम है, ये जो इन्वेस्ट करेगी एक इन दोनों के ऊपर, शामी या अर्शदीप के ऊपर, अगर ये मिलता है तो उसके ऊपर नहीं करेंगे, अगर वो मिलता है तो उसके ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल थोड़ा सा तो बनने वाला है, और बाकी की जो टीम है ना, वो दिल्ली भी थोड़ा बहुत हाथ पैर मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा पेसर रिटेन नहीं करा है, ठीक है, और दिल्ली को पेसर्स चाहिए, हालांकि वो खलील अहमद को वापस से भी ले सकते हैं, ठीक है, खलील अहमद के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो फोकस तो करेगी एक बार, सिर्फ सब सोचते हैं खलील अहमद को लो, उससे पहले यार शामी और अर्शदीप मार्केट में हो तो उन्हीं के ऊपर पैसे लगाए जाए, ठीक है। तो वो टारगेट करेंगे, बट एंड ऑफ द डे पंजाब लेकर जाएगा, उनके पास फंड्स वैसे भी सभी से हाई रहने वाला है, ठीक है। तो पंजाब नहीं छोड़ने वाला अर्शदीप को, तो पंजाब में जाने ही वाला है। भाइयों आप अभी बताना आपको कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में लग रहा है, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। मैं मिलता हूं मेरे देखो अगले वीडियो में, पर आप लोगों को देखो लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको डेली सुबह 7 बजे डेली न्यूज मिल जाती है एक शॉर्ट्स के रूप में, और टेलीग्राम पे इंस्टेंट अपडेट आती है, जैसे ही कुछ अनाउंस होता है टेलीग्राम पे सबसे पहले आता है। टेलीग्राम चैनल को भी भाई ज्वाइन कर लो, आप मेरे से जुड़े हुए रहोगे, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और समय को भी ऑल पे सेट कर देना, लाइक कर देना भाई वीडियो को। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में।